हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नसीम एजुकेशन। बच्चों, हमने अपने पहला वीडियो में आपको स्क्वायर के बारे में बताया। एक्चुअल में बच्चों, स्क्वायर के बारे में बताया था, हमने गलती से स्क्वायर के जगह में स्क्वायर रूट लिख दिया और स्क्वायर रूट बोल दिया। इसलिए बच्चों, वो जो पहला वीडियो है वो स्क्वायर का ही वीडियो है। ठीक है बच्चों, हमने गलती से उसमें स्क्वायर रूट लिख दिया और स्क्वायर बोल दिया। बच्चों, गलती होती है, इसलिए इस गलती पे थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा। एक्चुअल में वो पहला जो वीडियो है वो स्क्वायर का वीडियो है। अब जो सेकेंड वीडियो है स्क्वायर का, वो आपको माने कि 100 के पार वाला डिजिट को सिखाना है। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान देना है कि 100 को पार वाला जो डिजिट है, माने कि 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर हमको सिखाना था। तो हमने पहला वीडियो स्क्वायर का बनाया, दूसरा वीडियो ट्रिगोमेट्री का बनाया। हमको सबको साथ लेके चलना पड़ रहा दोस्तों, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो पहला जो दूसरा वीडियो में देखिए, स्क्वायर 100 से पार। हमने कहा क्या कहा था बच्चों, जब भी स्क्वायर बनाना है तो आपको याद करना है कि 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर को याद करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4। 3 का बच्चा कितना होता है बच्चों? 9। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। बच्चों, आप लोग इसको याद कर लेना है, आप लोगों को इसको याद कर लेना है। बच्चों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखना है, अगर हमको 112 का अगर स्क्वायर निकालना पड़े, कितना बच्चों? 112 का अगर स्क्वायर निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा छोटा छोटा स्टेप में 3 डैश खींचना है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 डैश खींचना है बच्चों। देखिए बच्चों, आप लोगों को एक बात समझ में आता होगा कि जब 2 घर आसानी से स्क्वायर निकल जा रहा था, लेकिन 3 घर का जब बात करते हैं, 3, तो आपको क्या करना है, पहला जो 2 घर है उसका स्क्वायर करना, जो द एंड नंबर 2 है उसका स्क्वायर करना। जो पहला 2 घर है उसको पहला ही डैश में इसका स्क्वायर करना है, और जो द एंड नंबर 2 है उसका स्क्वायर करना है। अब क्या करना है दोस्तों, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, अब फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। बच्चों, 11 का स्क्वायर आपका होता है 121 और 2 का स्क्वायर होता है 4। याद रखिएगा बच्चों, 11 का स्क्वायर जो होता है 121 कितना होता है आपको? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ठीक है बच्चों, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 11 2 जा 22 और 22 जा 44। बच्चों, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि हमको इतना याद करने के लिए सर बोल रहा है। एक्चुअली में 11 के स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं, 1 2 3। अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर, देखो पहला जो स्टेप 1 का स्क्वायर है, और आखिरी जो है एंड नंबर 1 है, इसका स्क्वायर करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2। तो देखिए बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 2 और फिर 1 का स्क्वायर 121 है। अब आपको क्या करना है, ये जो यूनिट डिजिट लास्ट का उस 4 को लिख देना। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 44 का 4 है, इसको लिख देना और इस 4 को ऐड कर देना। 4 और 1 कितना हो गया? 5 और 2 और 1 आंसर हो गया। आपका आंसर हो गया। तो आपको 3 डिजिट वाला स्क्वायर आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा टफ ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर हम 183 का स्क्वायर निकाले, 183 का, तो बच्चों 1 2 3 स्टेप में फिर से डैश को खींच देना और 18 का स्क्वायर करना है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना है। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 18 को 3 से फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर किससे मल्टीप्लाई कर देना? 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब देखिए बच्चों, 18 का स्क्वायर आप यहां निकाल सकते हैं। आपको पता है कि 18 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 8 जा 1 और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर 2 जा 16, और फिर यहाँ आखिर का जो 8 है, 8 का स्क्वायर कर देना 64।
यूनिट डिजिट है ना 4, इसको ऐड कर देना 6 कितना गया 12, कितना बचा 1, 1 को देखिए बच्चों 6 को अगर मल्टी ऐड करते हैं तो 22 आता है, कितना होता है 22, तो यूनिट डिजिट का 2 है, बचा कितना 2, 2 को ऐड कर देंगे कितना होगा बच्चों 324 हो गया, 324 हो गया। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों 8, देखिए 8 3 जा 54 और 54 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10, कितना होगा बच्चों 108। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होगा, फिर 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 होगा, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए बच्चों इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है, लिख दी, ये जो 10 बचा इससे ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 34 और ये 3 को उतार देंगे। जब 24 को 10 से मल्टी 324 को 10 से ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 334 हो जाता है। आपका आंसर ये हो गया। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आपको हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग उसको घर पे होमवर्क कीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे के स्टेप को बताएंगे। जल्दी से बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेने से पहले, देखने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन को करना है। बहुत सारा वीडियो देख के बहुत खुश है, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन भी दे देते हैं ताकि आप लोग बनेंगे। देखिए बच्चों 118 का आपको स्क्वायर निकालना है, 134 का आपको स्क्वायर निकालना है, 154 का आपको स्क्वायर निकालना है, 143 का आपको स्क्वायर निकालना है, 163 का स्क्वायर निकालना है, 179 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है बच्चों, 193 का स्क्वायर निकालना है। ये आपका होमवर्क है बच्चों, आप जितना जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए और उसको पॉज कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लीजिए। वाले बच्चों अब थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब 200 का क्रॉस वाला नंबर दिया। सपोज दैट बच्चों अगर आपको 234 का स्क्वायर दे दिया, क्या दे दिया 234 का स्क्वायर दे दिया, आपको फिर वैसे ही करना है। 1 2 3 स्टेप में आपको लाइन कीजिए, डैश कीजिए। पहला 2 घर का स्क्वायर करना 23 का स्क्वायर और आखिरी जो नंबर है इसका 4 का स्क्वायर। देखिए बच्चों इसको प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत ही जबरदस्त आपका मैथ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर आपको निकालना जरूरी है एग्जाम। आप देखिए उसको 234 को 234 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको पता चला गाड़ी छूट गया, इसलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, इजी ट्रिक है। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 23 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आपको कैसे निकालने सिखाए थे बच्चों, ऐसे निकालने सिखाए थे। 2 का स्क्वायर को पहले लेना 4, यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना कितना हो गया बच्चों 6, 6 2 12 हो गया, और फिर 3 का स्क्वायर करना बच्चों कितना हो जाएगा 9, इसका यूनिट डिजिट 9, फिर 2 इसको ऐड कर देना। तो आपको पता चल गया कि 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है। तो आपको पता चल गया कि ये 529, और फिर 23 को हम क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 3 12 और 8 है ना, 8 और 1 9, 92 हो गया। फिर 92 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो बच्चों 2 2 4 और 9 2 18, कितना हो गया बच्चों, फिर से देख लीजिए 4 3 से, अगर आपको नहीं समझ में आया तो 23 को 4 2 8 से कर देते हैं, 8 3 24, 8 2 16 और 16 और 2 कितना हो गया बच्चों 18 हो गया। तो 184 और 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16 होता है। अब बच्चों अब आपको देखना क्या है कि इसका जो 16 का यूनिट डिजिट है वो 6 है, इसको ऐड कर देना। 4 और 1 कितना हो गया 5, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 4 का आखिरी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 4 है, 4 को 1 से ऐड कर देंगे 5 हो गया। बचा कितना बच्चों 18 हो गया, 18 को ऐड कर देते हैं 9 8 17 का 7 1 बचा, और 2 और 1 3 3 1 4 5 उतार दिए। बच्चों आपको पता चल गया होगा 234 का स्क्वायर होता है 54756। जो एक चीज पे ध्यान दीजिएगा आप लोग,
ज्यादातर हम लोग क्योंकि मल्टीप्लाई कर करके हम लोग बोर हो जाते हैं, इसी वजह से हमने आपको इजी ट्रिक निकाला ताकि आप लोग को हर एक एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर ले। और हम आपको बताएंगे कि इससे भी इजी ट्रिक होता है, पहले आप इसको कोशिश कीजिए करने का। अब बच्चों ये 234 वाला, अब 300 का घर पे चले जाते हैं। अगर हम 324 का स्क्वायर निकालते हैं बच्चों, तो आपको फिर उसी स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपको इसी स्टेप में आपको निकालना होगा। पहले आपको क्या करना होगा, 32 का स्क्वायर करना होगा बच्चों, यहाँ पे फिर 4 का स्क्वायर करना होगा। 32 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है ये देख लीजिए। 32 का एकदम आपको तो आंख बन के याद हो गया होगा। 3 का स्क्वायर 9 करना है, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 हो गया बच्चों, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 4 आखिरी यूनिट डिजिट, ये 2 आखिरी यूनिट डिजिट, और इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 1024। 1024। अब देखिए 32 को फिर 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया बच्चों, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 और 1 25, 2 5 6 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका जो यूनिट डिजिट है 6 है, तो 6 को लिख ली और फिर इसको ऐड कर दी 6 1 7, और ये जो 25 हुआ बच्चों इसको ऐड कर देना 5 4 9 2 2 4, और देखिए 0 और 1 बच्चों एक बार फिर से मिला लीजिए क्योंकि हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए हमसे। 32 का स्क्वायर हमने निकाला 1024, 1224, और देखिए बच्चों जब 32 को 4 से मल्टी, देखिए 32 और 4 2 कितना हो गया 8। अगर 32 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 कितना हो गया 16, और 38 जो 24, 33 सॉरी 8 3 24, और 24 और 1 कितना हो गया 25, ठीक है। और 25 256, आज 4 का इसका 16, आखिरी यूनिट डिजिट इसका 6 को लिख दिए, और ये जो 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, 25 को ऐड कर दिए 4 5 9 2 2 4 और 0 1। बच्चों आपका जो 324 का स्क्वायर रूट होता है 104976। बच्चों आप लोग ने उतार लिया, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए और उसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लिया बच्चों। अब देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन फिर हम आपको होमवर्क दे देते हैं ताकि आप लोग बनाएं। देखिए बच्चों अगर बच्चों 200 अगर आपको हम 39 का स्क्वायर दे दें, 286 का स्क्वायर दे दें, 243 का स्क्वायर दे दें, 331 का स्क्वायर दे दें, 368 का स्क्वायर दे दें, ठीक है, 391 का स्क्वायर दे दें, ठीक है, और 379 का स्क्वायर दे दें। बच्चों आपको इसको भी बना के रखना है। कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखना है कि आपको लिखना है कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। आप उसको बना के कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे कि आंसर किसका सही आया किसका नहीं आया। स्क्रीनशॉट मार के रखिए बच्चों। ये तो आपको मैंने इजी से इजी ट्रिक को बता दिया जा रहा है। इसके बाद हम क्यूब रूट बताने वाले बच्चों, लेकिन आपको 400 वाला और 500 वाला 600 वाला सिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। बच्चों इससे क्या है कि आपको होमवर्क इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको ये समझ में कि आप घर पे इसको बनाएं। बच्चा से बच्चा को भी, बच्चा जितने छोटे बच्चे हैं वो लोग भी कोशिश करें। बहुत इजी ट्रिक है। बच्चों आप 400 अगर 12 का स्क्वायर को निकाला जाए तो आप क्या कीजिएगा, फिर इसी तरह 3 डैश में खींचना है, और 3 डैश में खींचने के बाद 41 का स्क्वायर करना है, और इसके बाद 2 का स्क्वायर करना है। 41 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है।
41 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 41 का स्क्वायर होता है आपका, देखिए पहला यूनिट का 16 और आखिरी का 1, 4 को 1 से 4 1 4 और 4 2 कितना होता है बच्चों? 8 होता है। तो 1861 हो जाएगा बच्चों। देख लीजिए बच्चों फिर से 1681 हो जा रहा है, 16181 हो रहा है। देखिए बच्चों 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 4, 4 2 8। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा 4 2 कितना होता है बच्चों? 4 2 82 होता है। 82 2 2 4 60, 164 और 2 का स्क्वायर 4। देखिए बच्चों इसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 है और इसका यूनिट डिजिट 4 है। 16 को ऐड कर देते हैं तो 6 1 7, 8 1 9 और ये 6 और 1 1697। देखिए बच्चों ये आपका आंसर आएगा। फिर से देखेंगे इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 4, 16 को ऐड करते हैं 6 1 7 8 9 और 16 169744। इसका आंसर रहा बच्चों 412 स्क्वायर। अब देखिए बच्चों अगर हम 516 का स्क्वायर निकालते हैं तो आपको इसी तरह से आपको 3 डिजिट में लाइन खींचना है और खींचने के बाद 51 का आपको स्क्वायर करना है और उसके बाद 6 का स्क्वायर करना है और 51 को 6 से मल्टीप्लाई फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर देखते जाइए 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे बच्चों? 51 का स्क्वायर एक्चुअल में आपको हम 51 का स्क्वायर हम बताते हैं। हम अगर जितना भी यूनिट डिजिट हो, 5 का यूनिट डिजिट इधर हो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। फिर 1 को ऐड करना। देखिए बच्चों इधर वाला 5 जब होगा तो इसको मान के चलेंगे 25 और 25 को 1 से ऐड कर देना। कितना हो गया बच्चों? 26 और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 बच्चों। अगर 100 के अंदर में देखिए बच्चों 2 डिजिट का नंबर है इसलिए इससे पहले क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो आपका कितना आ गया? 2601। हम आपको और इजी ट्रिक सिखाएंगे बच्चों, बहुत ज्यादा से ज्यादा। पहले आपको ये सब बनाने सीखना होगा, ठीक है? आप देखिए आप दूसरा तरीका से देखिएगा तो वही बात होगा 25 और ये होगा 1 5 1 5 5 1062। देखिए बच्चों आया ना? तो आपका इस तरह से इसमें भी आ गया। अब देखिए 5 को अगर हम 51 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 और 6 5 30, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और फिर 6, तो 6 1 2 और 62। देखिए इसका यूनिट डिजिट 2 है बच्चों और इस 6 को ऐड कर देंगे। 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो बचा कितना बच्चों? 61। 61 को ऐड कर दो 1 1 कितना भी 2 6 6 2। आंसर देखिए बच्चों कितना आया? 266282 आंसर इसका आया। ये बच्चों एक बात याद रखिए कि ये स्क्वायर का वीडियो बार बार देखिए, पहला पार्ट भी स्क्वायर का था और सेकंड पार्ट भी स्क्वायर का है, इसलिए पहला पार्ट में हमने गलती से लिख दिया स्क्वायर रूट और बोल भी दिया स्क्वायर रूट, इसलिए आप उस पहला पार्ट को अभी स्क्वायर रूट नहीं सिखाए बच्चों, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर का वीडियो है, स्क्वायर का। देखिए उतारिए स्क्रीनशॉट बच्चों। आप लोग ने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं। $433 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर, 493 का स्क्वायर, 523 का स्क्वायर, 531 का स्क्वायर। होमवर्क कीजिएगा बच्चों, घर में करते रहिए। 439 का स्क्वायर, 539, 549 का स्क्वायर, 567 का स्क्वायर, 583 का स्क्वायर, ठीक है, और 591 का स्क्वायर। बच्चों इसको करके आपको रखना है और आंसर को मैच करना है, ताकि आप कमेंट्स बॉक्स में बना के कमेंट्स बॉक्स में भेज दिया, ताकि हमको समझ में आएगा कि आपने सही उतारा या गलत उतारा, ठीक है? स्क्रीनशॉट मान ले बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, $613 का स्क्वायर निकालते हैं बच्चे, 729 का स्क्वायर निकालते हैं बच्चे और 833 का स्क्वायर निकालते हैं और 931 का स्क्वायर। इसी तरह क्या करना है, इसका 3 टेस्ट अभी 1000 तक सिखा देते हैं, फिर 10,000 तक सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे। मल्टीप्लाई भी सिखाना है, स्क्वायर रूट भी निकालना बच्चों,
आप हर कंपटीशन को, हर एग्जामिनेशन को बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हो। और जितना भी एग्जाम, बड़ा से बड़ा, टफ से टफ एग्जाम हो, उस जितने भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और अच्छा, इसलिए ट्रिक में बहुत टाइम आपका बचेगा बच्चों, टाइम आपका बहुत ही ज्यादा बचेगा। और एक टाइम ऐसा आ गया कॉपी पेन का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 61 का स्क्वायर करना और 3 का स्क्वायर करना। 61 को 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 61 का स्क्वायर कितना होता है पहले देख लीजिए। 61 का यहाँ पे 36 और ये लास्ट में 1। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये अब देखिए 6 को 1 से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट 2 और 31 6 और कितना हो गया बच्चों 37 हो गया, 37 21। ठीक है बच्चों, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2 और 3। बच्चों आप लोगों को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने में बहुत मुश्किल होता होगा, इसलिए हम आपको विदाउट कॉपी पेन का भी मल्टीप्लाई सिखाएंगे। ठीक है, आप इस पे ध्यान रखिएगा। 2 3 जा 6, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 3, माने कि 3 6 6 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 यूनिट डिजिट है बच्चों, इसका 6 यूनिट डिजिट है। ये 36 को ऐड कर दीजिए, 6 1 कितना हो गया 7, 3 2 5 7 और 3, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। 6 1 3 का स्क्वायर होता है 3 7 5 7 6 9। बच्चों इसको ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चों 729 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ये 3 डैश खींचना है। इसी तरह आपको 3 डैश खींचने के बाद एक बात याद रखना है, आपको 72 का स्क्वायर निकालना है, फिर यहाँ 9 का स्क्वायर निकालना है। 72 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों 17 का स्क्वायर होता है, 72 का स्क्वायर हम अच्छा तरीके से जानते निकालने के लिए 3 स्टेप में। ये कितना हो गया 49, ये हो गया 4, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 20, 14 14 2 जा 28, ये 4, ये 8, ये 51, मेरा 5184 आ गया। बच्चों अब इसके साथ 72 को 18 से या 9 से मल्टीप्लाई करते हैं या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 होता है। फिर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 3 कितना होता है 39 और 9 1 जा 9, 9 और 3 कितना होता है 12 होता है बच्चों। ठीक है, फिर से देखिए 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 3 39, 9 1 जा 9, 9 और 3 12 होता है बच्चों। तो 1 2 9 6 और उसके बाद देखना बच्चों, अब इसके यहाँ ध्यान देना है 9 का स्क्वायर होता है 81। अब देखिए बच्चों इसका यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, इसको ऐड कर देना, इसको ऐड 8 को ऐड कर देना तो हो जाता है 4, इसका यूनिट डिजिट, यहाँ हो जाता है 10 का 0, ये 3 1 होता है ना बच्चों। तो आप इसको ऐड कीजिएगा तो 4 यहाँ हो जाता है 10, माने इतना हो जाता है 1304। अब ये 130 को ऐड कर देना, इसका यूनिट डिजिट 4 था, 4 लिख दिए, ये हो जाएगा 4 और ये 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 का 1 1 1 2 2 1 3 और ये 5। आंसर आपका इतना हो गया बच्चों 5314441। आपका 729 का स्क्वायर आपको निकालना सीखा बच्चों। अब देखिए बच्चों आपको ध्यान देना है 833 का स्क्वायर, तो आप 83 का स्क्वायर निकालिए, फिर थोड़ा सा डैश, फिर थोड़ा सा डैश कीजिए। 83 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए बच्चों 83 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो 83 का 64 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, फिर 3 का स्क्वायर 9, ये 9 ये 8, इसको ऐड करेंगे 68। बच्चों फिर से देखिए 83 का स्क्वायर जो होता है 83 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 9 यूनिट डिजिट, 8 यूनिट डिजिट और ये आपका हो गया बच्चों 6889। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 83 को 3 2 जा 6 से तो 18 और 6 8 जा 48, 48 और 1 49, 498, 3 का स्क्वायर 9। इसका यूनिट डिजिट कितना बच्चों 9 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है और ये 49 को ऐड कर दीजिए, 9 9 जा 18, 4 8 और 4 कितना हो गया बच्चों 12 हो गया, 12 और 1 13 और 8 ओवर 9 और ये 6 हो गया बच्चों। आपका आंसर हो गया 693।
889। बच्चों यहां ध्यान दीजिए, अगर इसका यूनिट डिजिट 9, इसका यूनिट डिजिट 8, इसको ऐड कर दिए 9 9 कितना हो गया 18 का 1, 18 का 8, 1 कैरी रहा, 8 4 12, 12 1 कितना हो गया 13, और 8 और 1 9 और 6 4। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों 931 का आपको निकालना है घर से। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। बच्चों कुछ क्वेश्चन देंगे, आप लोग को घर से होमवर्क करके आना है बच्चों, ठीक है। आपने उतार लिया बच्चों, अब ध्यान। इसको होमवर्क करके लाना बच्चों आप लोगों को, और नेक्स्ट कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर को लिखिए ताकि आपका आंसर हम चेक कर सकते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया बच्चों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को फुल देखिए। कभी कभी एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है, कभी कभी कम हो जाता है बच्चों, लेकिन कोशिश रहेगा मेरा वीडियो अच्छा से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा बनाए बच्चों। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लाइक करने का, शेयर करने का। और थैंक यू बच्चों, आप लोग ने मेरा वीडियो को पसंद किया और बहुत ज्यादा सब्सक्राइब भी किया और लाइक भी किया, और इतना आप लोगों का प्यार मिला। थैंक यू बच्चों।